रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। बस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात नहीं रही है, बात पीएम को ही रिजाइन देनी पड़ेगी। इनके पास कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं इनसे मिल रहा, तो ये तो तानाशाही होगी ना। तो फिर क्या डरेंगे लोग? मोदी जी से डरेंगे ना। मोदी जी पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है उनपे कि वो पूरा देश बर्बाद कर देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। मन की बात कह दीजिए, मन में क्या है? मन में यही है, इतने साल देश चलाया, इतने साल चाय बेच के दिखा दे, थोड़ा अच्छा लगता। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक जन आंदोलन में बदल चुका है जंतर मंतर। नौजवान ही नौजवान दिखाई देंगे। 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र, 15 साल के बच्चे मिल जाएंगे, 13 साल के बच्चे मिल जाएंगे यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कहा गया कि काफी बढ़िया काम करेंगे, लेकिन अब जो नौजवान हैं उनको कितना भरोसा है प्रधानमंत्री पर, ये भी सवाल करेंगे। हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा रह गया है, कितना भरोसा करते हैं? सर मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि एक मर्द का दर्द एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। तो वैसे ही एक स्टूडेंट का दर्द वही समझ सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जिसको चाय बनाने और जिंदगी में भिक्षा मांगने से फुर्सत ही नहीं है। वो हमारा दर्द क्या समझेगा सर? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारा तो मोटिव पहले धर्मेंद्र प्रधान था, अब तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ही हटे, मोदी को ही हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी पर अब कितना भरोसा रह गया? -100% रह गया है। इतना नीचे क्यों चला गया? बहुत इतनी गंदी नीच हरकतें करी है ना, लड़कियों को मार कर इन्होंने, ठीक है। और अब ये बस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात नहीं रही है, बात पीएम को ही रिजाइन देनी पड़ेगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान बैठता ही उठता है मोदी के इशारों पे ही है। और मोदी किसके इशारों पे चलता है? बानी अंडानी के। इनको ट्रिप चाहिए, ने सारा सोना पहन के घूम रहे लूट के, और हमें मना कर दिया सोना मत पहनो, लो मत, सोना कुछ मत करो, है। तो मतलब जितने भी ये लोग हैं सारे इंटरलिंक्ड है, इस सरकार को गिराकर ही होगा। मोदी जी पे कितना भरोसा है? मोदी जी पे कुछ भरोसा नहीं। क्यों नहीं है भाई? भरोसा इस वजह से नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर युवा हैं जो आने वाला देश का फ्यूचर है, इस हिसाब से किसी को भी भरोसा नहीं है। यहाँ से आए हुए हैं? हम हापुड़ से आए हैं। हापुड़ से? जी जी। यहाँ पे समर्थन करना? जी जी। भरोसा क्यों नहीं मोदी जी? भरोसा ये नहीं है कि कभी मतलब लाइनों पे लगा रहे हैं, लाइनों पे लगा रहे हैं, हर बार कोई ना कोई नई चीज लेके आते हैं। अब बताओ, इतने बच्चे हैं, ये देश की जान है, माल है, सब कुछ है, इनके पास कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं इनसे मिल रहा, तो ये तो तानाशाही होगी ना। तो फिर क्या डरेंगे लोग? मोदी जी से डरेंगे ना। बताओ, इन्हों पे मारे बजाई, लाठी बजाई हैं, और इन्हों पे क्या नाम है, पुलिस ने ऐसा मारा है जैसे ये बदमाश हो, गुंडे हो, आतंकवादी हो। कौन है ये? हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल। मोदी जी पे कितना भरोसा है भाई? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जिस तरीके से 20 तारीख को हुआ, बहुत ही ज़्यादा गैर कानूनी था एक तो, और बहुत ही ज़्यादा इंसानियत से तो बहुत दूर था, इसलिए बिल्कुल भरोसा नहीं है उनसे। संविधान की किताब क्यों लिए हुए भाई? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी पे भरोसा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बी आर डॉक्टर हमें देके गए, और जिसकी वजह से हम सब लोग जनता मंच पे खड़े हुए हैं। इसी की शपथ ली गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी पे शपथ ली थी। आप एक बात बताओ, हर कसम खाने वाला आदमी सच्चा नहीं होता ना। तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के नौजवानों ने ही बनाया था। नहीं, नौजवानों ने नहीं, वो उन्होंने एक्चुअली जो चावल दाल में बिक गए ना, उन्होंने बनाया था, नौजवानों ने नहीं बनाया। नौजवान तो बहुत चाहता है कि कोई और बने। अब नौजवानों को और हर किसी घर में माँ बाप को सबको समझ में आ गया कि देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है देश के साथ। मोदी जी पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है उनपे कि वो पूरा देश बर्बाद कर देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। क्यों नहीं बदलेगा भाई?
भाई देख रहे हो पूरा तो बर्बाद कर दिया, नीट पेपर लीक हो रहा है, सब लीक हो रहा है, अब क्या बचा? इतनी जनता इंसाफ के लिए यार इंसाफ भी नहीं मिल रहा। 20 तारीख को कितने मारा उन लोगों ने, लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। मैं भी था उस प्रोटेस्ट में। आपको भी चोटें आई हैं? 4 पुलिस वालों ने घेर के मारा मुझे, मेरे बाजू वाला बंदा बेहोश गिरा था, फिर भी उसको मार रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पे इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, ये बीच में डी मॉक्रेसी क्या है? रेड में कर दिया। डेमोक्रेसी, इंडिया एक लोकतंत्र देश है, यहाँ किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी पे कितना भरोसा है? किस पर? मोदी जी पे कितना भरोसा है? जोर से बोलो। मोदी जी पे कितना भरोसा है? आपको जनता दिख रही है? भरोसे लायक तो बचे ही नहीं। क्यों? क्यों? ये जनता कितने दिनों से है यहाँ पर? ये स्टूडेंट कितने दिनों से है? क्या पार्लियामेंट 2 किलोमीटर पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये हाउस में बैठे हैं, क्या वहाँ तक आवाज नहीं जा रही है? अभी बोलो तो अभी चिल्ला के भेज देंगे आवाज, इतनी आवाज। क्या चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी से बस इतना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को सबसे पहले इस्तीफा दो, और ये राजनीति जिस कदर की कर रहे हो वो राजनीति छोड़े, ईमानदारी की राजनीति करें, सच और सच की बुनियादी पे करें। बिल्कुल, नौजवान और भी हैं। मोदी जी पे कितना भरोसा है? 10 के आगे 0 होता है, उसको पीछे लगा दो, उतना ही भरोसा है। 1 के आगे 0 लगाओ 10, 1 के पीछे 0 लगा दो, उतना ही भरोसा है। मतलब 1% भरोसा बचा भी नहीं है, उसके पीछे 0 है, उतना ही है। 0.01%। बस, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, इतना ही भरोसा है। नाराज क्यों? नाराज कहाँ है? नाराज दिख रहे? मन में क्या है? मन की बात कह दीजिए, मन में क्या है? मन में यही है, इतनी साल देश चलाया, इतनी साल चाय बेच के दिखा दे, थोड़ा अच्छा लगता। यार तीसरी बार किसी ने शपथ ली है देश के बतौर प्रधानमंत्री, अच्छी बात है। उस पर शक है आपको? शक कहाँ, भरोसा नहीं, शक का तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आपको सामने दिख रहा है, भरोसा तो आपके सामने ही है। आज जो भी है वो सामने दिख रहा है या नहीं? कितना भरोसा जनता करेगी? हर बार बेरोजगारी मार डाल रही है, महंगाई मार रही है, बताओ कौन भरोसा करेगा ऐसी सरकार पे? वो नारा नहीं सुना था, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। मोदी है तो कुछ नहीं है, मोदी है तो कुछ नहीं है, आपकी बार ये है। हाँ बोले। दिए। अरे आप बोलिए, एक बार दिए, माइक नहीं छोड़ सकते। इधर करिए, इधर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। कितना भरोसा है मोदी के ऊपर? भैया प्लीज बताइए ना यार मैं पत्रकार हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। एक सवाल, एक बार। हाँ ठीक है, पूछिए। कितनी भरोसा है? जितना आपको पक्का? पक्का। हाथ मिलाओ। नहीं हाथ मिला ली, गले भी मिला ना भाई, चलिए गले मिल लेते हैं। मतलब 0%। सीधा है वो तो। हाँ? इतना भरोसा लेकर आए आप लोग? जितना आप लेके आए उतना ही। चलिए देखिए, नौजवान है, नौजवान काफी जोश में है। पीछे देखेंगे यहाँ से लगभग 20 से 25 मीटर दूर, वहाँ मंच पे अभिजीत दीपिके, यहाँ पे देखिए भगत सिंह की तस्वीर हाथों में लेकर नौजवान सड़कों पर उतरे हुए हैं। जंतर मंतर पे ये जो मंच है इसके सबसे नजदीक है, और मोदी जी पर कितना भरोसा करते हैं नौजवान, इस पर सवाल कर रहे थे। पेपर लीक, पेपर रद्द और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पे हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी जी की एक तस्वीर वायरल होती है, जिस समय संसद सत्र चल रहा होता है, पीछे के गेट से उनकी गाड़ियां निकलती हैं। लगातार नौजवान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का कोई बयान ही नहीं आया है। सवाल यही है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है? नौजवान सड़कों पर उतर आया है, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, लेकिन सरकार का कोई जवाबदेही नहीं है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।